यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में एक अजब बहस छिड़ चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी ये बताने पर लगी हुई है कि मुस्लिम विरोधी कानून जो है हम लाने जा रहे हैं, तो इसलिए 2024 में हमें आप वोट देकर के विजयी बनाएं। तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनों के जानकारों का यह साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे लागू कर सकती है। वन नेशन वन थ्योरी वाली फिलॉसफी कैसे देश पर लागू हो सकती है, इसके लिए क्या मसूदा तैयार किया गया है, और अगर यह मसूदा मान लीजिए एक बार को तैयार हो भी जाता है तो क्या कानून बनाए जाएंगे। क्या जो हिंदुओं को जलाया जाता है वो सिलसिला जारी रहेगा और सभी पर वो थोपा जाएगा कि मुस्लिमों को भी जलाया जाएगा, या मुस्लिमों की तरह हिंदुओं को भी दफनाया जाएगा। इन तमाम दांवपेच पर, इन तमाम पहलुओं पर कानून बनना तय माना जाता है। और अगर यह कानून यूसीसी पर नहीं बनता है तो वन नेशन वन थ्योरी की जगह कहां रह जाती है, जिसको लेकर के बहस गर्म हो चुकी है। और अब उन चेहरों पर, उन पार्टियों पर भी लोगों की नजर बन चुकी है जो मुसलमानों का वोट तो लेना जानते हैं, पर जब हक और हुकूक की बात आती है तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक यही इस बार भी बहुजन समाज पार्टी मायावती ने किया है, पर इस बार तरीका अलग है। खुलकर के विरोध भी नहीं करेंगे और इसका जो तरीका है वो गलत भी बताएंगे। अब आप कान ऐसे पकड़िए बहुजन समाज पार्टी की तरह, या ऐसे पकड़िए, पकड़ने आपको कानी है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो लाया जा रहा है ये सही है पर तरीका गलत है। अब आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का ये बयान और इससे पहले अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का यूसीसी पर बयान, वो कितने सवालों के घेरे में है और किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, विरोध किया है, उन पहलुओं को भी देखना जरूरी है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर सकती है। इस पर विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बयान जारी कर इस पार्टी का पक्ष रख दिया है। बीएसपी चीफ ने कहा है कि हमारी पार्टी यूसीसी का विरोध नहीं करेगी, लेकिन उसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति की श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल नहीं करके स्वार्थ राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो कि इस समय की जा रही है। संविधान की धारा 44 में यूसीसी का प्रयास तो वर्णित है, मगर इसे थोपने का नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भाजपा को देश में यूसीसी कानून लागू करना चाहिए, क्योंकि इसका कदम उठना चाहिए था। यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय सुखाय नीति नहीं, बल्कि आड़ में इनकी संकीर्ण राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए यह उचित नहीं है, जबकि इस पर बैठकर बात करनी चाहिए थी। इसमें कोई धार्मिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ करती है तो हमारी पार्टी इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाएगी। ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी इसका विरोध भी करेगी, लेकिन देश हित में, जनहित में सही तो होगा ही। इसी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं की जा रही। देशवासियों का दर्द बांटने में संसाधन और ऊर्जा लगाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया। अगर बीजेपी के लोग रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लेंगे तो हो सकता है बीजेपी वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करेंगे।
इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इस समिति के प्रमुख देसाई ने कहा कि समिति के सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विद्वानों कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समिति ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रारूप संहिता के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी। इस समिति का गठन उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामले से जुड़ा है। विभिन्न मौजूदा कानूनों पर गौर करने और विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने और रख रखाव जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करने या मौजूदा कानूनों में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस संबंध में एक अधिसूचना 27 मई 2022 को जारी की गई थी। आपको बता दें कि राजनीतिक मामलों के जानकार और जाने माने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने हमारे सहयोगियों से बात की, जहां यूसीसी पर एक विश्लेषण लिखा। उन्होंने कहा कि सेकुलर फंडामेंटलिस्ट के तौर पर वे सभी धार्मिक समुदाय के पर्सनल लॉ की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिकता संहिता के आह्वान का स्वागत करते हैं। इन धार्मिक समुदायों में मुस्लिम और ईसाई भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1950 के दशक में हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के समय ही पीएम जवाहरलाल नेहरू को सभी धार्मिक समुदाय ने प्रस्तावित किया था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सही समय है जब भारत पर्सनल लॉ में धार्मिक भेदभाव को खत्म करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सेकुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुसंख्यक तरीके से नहीं। उनका इशारा इस तरफ है कि सभी लोगों को भरोसे में लेकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अय्यर आगे लिखते हैं कि सेकुलर का मतलब मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ ही नहीं, हिंदू लॉ में भी सुधार होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जैसे अभी हिंदुओं के पास हिंदू अविभाजित परिवार के तौर पर एक अलग कानूनी और कर इकाई बनाने का अधिकार है, इसका इस्तेमाल दशकों से हजारों करोड़ के टैक्स से बचने के लिए होता आ रहा है, जबकि महिलाओं को संपत्ति के समान अधिकार नहीं दिए जाते। यूसीसी के जरिए इसमें सुधार होना चाहिए। अर्थशास्त्री अय्यर ने आगे लिखा कि विडंबना यह है कि ज्यादातर सेकुलर पार्टियों ने यूसीसी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जबकि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने इसके लिए वकालत की। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना चाहती है। यह अवसरवादी राजनीति का संकेत देता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने सुधारों से दूरी बनाई क्योंकि उनका मानना है कि सुधार चाहने वाले प्रगतिशील मुसलमानों की तुलना में उन्हें परंपरावादी मुसलमान ज्यादा वोट दिलाएंगे। इधर बीजेपी मुस्लिमों के कथित विशेषाधिकारों को खत्म कर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है। अय्यर कहते हैं कि संविधान एक धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज है जो धार्मिक भेदभाव की इजाजत नहीं देता। यह समान नागरिकता संहिता का आह्वान है। ऐसे में अपने उद्देश्यों से इतर भाजपा इस विवाद में सेकुलर लाइन पर चल रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि परंपराओं को खत्म करने के लिए मजबूर होने से मुसलमान यूसीसी से आहत होंगे। ऐसे में सवाल उठता है तो क्या हुआ? अय्यर ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पंजाब और तमिलनाडु में एक हिंदू प्रथा बन चुकी थी, लेकिन क्या इसे सपोर्ट करने का कोई एक भी कारण है? सती प्रथा प्राचीन हिंदू परंपरा थी, तो क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? वे आगे कहते हैं कि एक समय मुसलमानों के लिए शरिया में न केवल पर्सनल लॉ बल्कि क्रिमिनल लॉ में भी शामिल होते हैं। चोरी के लिए उनकी उंगलियां काट दी जाती हैं और दूसरी स्त्री से संबंध रखने पर पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। आधुनिक भारत में इन खतरनाक प्रथाओं को खत्म कर दिया और एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाया गया। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल लॉ क्यों ना बनाया जाए? अय्यर कहते हैं कि अमेरिका, यूके और दूसरे पश्चिम देशों में लाखों की संख्या में मुसलमान बसे हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, जिसकी तरीके से बातें रखने की कोशिश की जा रही हैं और किस तरीके से यूसीसी का असर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर पड़ने वाला है। और वो चेहरे जो राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं और जब हुकूक की बात आती है तो कहीं ना कहीं दूर खड़ी हुई दिखाई देती हैं।